नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा मेमोरी जमोरी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसका संचालन किया उनकी एकेडमी की एक कोच सोनम गर्ग ने। बच्चों व बड़ों की मेमोरी को एक्सरसाइज के द्वारा उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा किया जाता है। आज राजनगर एक्सटेंशन में 3 तरह की मेमोरी एक्सरसाइज प्रतियोगिता की गई। पहले एक्सरसाइज प्रतियोगिता में 5 मिनट में सबसे ज्यादा शब्दों को याद रखने की प्रतियोगिता की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार आराध्या गोयल 51 शब्द, द्वितीय पुरस्कार 40 शब्द से आना अग्रवाल व तृतीय पुरस्कार अक्षरा गुप्ता ने 35 शब्दों को 5 मिनट में याद करके प्राप्त किया। वही दूसरी मेमोरी एक्सरसाइज प्रतियोगिता में 5 मिनट में सबसे ज्यादा संख्या को संस्मरण करना था, जिसमें प्रथम पुरस्कार आराध्या गोयल 43 संख्या, द्वितीय पुरस्कार गिनीसा सिंह 39 संख्या और तृतीय पुरस्कार प्रीति गौतम 38 संख्या ने प्राप्त किया। मेमोरी एक्सरसाइज की अंतिम प्रतियोगिता 5 मिनट में सबसे ज्यादा छवियों तस्वीरों की पहचान करना, जिसमें प्रथम पुरस्कार एरिक वर्नॉट मूर्ति 109 छवि, द्वितीय पुरस्कार अक्षरा गुप्ता 94 छवि और तृतीय पुरस्कार आराध्या गोयल 89 छवि को दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष कुशवाहा और उनकी पत्नी मंजू कुशवाहा मौजूद रहे और उन्होंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी की फाउंडर मोनिका थॉमस के अनुसार अगर हम प्रतिदिन 5 मिनट के लिए भी मेमोरी गेम्स खेलते हैं तो इसका फायदा हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को शार्प करने में होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी अकादमी समय समय पर ऐसे आयोजन करती रहती है। इसका फायदा न केवल बच्चों बल्कि वयस्कों एवं वरिष्ठ जनों को भी बराबर मिलता है। आज के इस मेमोरी जम्बोरी प्रतियोगिता में कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से कुछ स्पेशल चाइल्ड भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे छोटी प्रतिभागी 6 साल की सारवी और सबसे बुजुर्ग महिला 67 साल की गीता गर्ग थी। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मेरा नाम मंजू है और मैं यूनियन ऑफ सोसाइटी में रहती हूँ। मुझे यहाँ पर सोनम जी के थ्रू आने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा और एक नया कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि हम बाकी सब चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं, बट एक मेमोरी के बारे में जो है ना हम जान ही नहीं रहे कि हमें कैसे शार्प करनी है और कैसे और इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे लोगों को भी बताऊं और वो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ें और अच्छा बेनिफिट उठा सकें, इसे मतलब अपने माइंड को शार्प कर सकें। थैंक यू। आपके माइंड की कितनी एक्सरसाइज हुई आज यहाँ कार्यक्रम में? मेरे को तो बहुत हुई और मुझे पता भी नहीं था और फिर भी मुझे प्राइज मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मगर मुझे हाँ मैंने किया अभी आज इन्होंने जहाँ जहाँ करवाया मैंने सब जगह किया और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बच्चों को भी करवाना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ ये आगे बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। मेरा नाम मोनिका है, मोनिका थॉमस, और आई एम द फाउंडर, मतलब मैं व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी की फाउंडर हूँ। एंड मुझे मेमोरी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, ना ही अपने लिए बल्कि सबके लिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी ब्रेन को कैसे शार्प रखना है, कैसे अपनी स्मरण शक्ति, आपकी याद रखने की क्षमता जो कि आजकल हम बोलते हैं कि कम होती जा रही है, उसको कैसे बूस्ट करना है। तो आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट और मैं वही प्रमोट करती हूँ। कितने बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया? किस तरीके के बच्चे यहाँ पे दिखाई दिए? कितना प्रतिभा है उन बच्चों के? तो हमारे यहाँ अभी 51 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सबसे छोटी बच्ची थी 6 साल की और सबसे सीनियर मोस्ट जो पर्सन थे वो 67 ईयर्स के थे। स्पेशल किड्स भी यहाँ पर थे, स्कूल के बच्चे थे, मदर्स ने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट किया, तो फैमिली ने साथ में आके पार्टिसिपेट किया और मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड थे, लाइक 5 मिनट में कैसे 50 डिजिट्स मेमोराइज की जाए, 100 इमेजेस कैसे मेमोराइज की जाए, 50 वर्ड्स कैसे मेमोराइज की जाए, तो वो सारी चीजें बच्चों ने यहाँ पे करके दिखाई एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मेनी मोर लाइक दिस। मैम देखा जरा आज के टाइम में युवा है, हमारे छोटे बच्चे से लेके यंगस्टर जो फोन में घुसे रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? तो मैं उन बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चों के हाथ में वो फोन दे देते हैं। और क्या होता है जब हम फोन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को यूज करना बंद कर देते हैं। हम हर चीज के लिए फोन को यूज करते हैं और उससे हमारा फोकस लेवल, कंसंट्रेशन करने की क्षमता, हमारी याद रखने की क्षमता कम होती जाती है। एंड तभी आप देखेंगे कि पेरेंट्स कंप्लेन करें, सब पेरेंट्स ये बोलते हैं आज मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता,
स्कूल के लिए पढ़ाओ तो याद नहीं रहता, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को फोन से दूर रखें। फोन तब दें जब उसकी जरूरत हो, लेकिन उसका एडिक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया उससे दूर रखें, उसको अपने टूल की तरह यूज करें। सो ये मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए होगा। तो कैसा रहा आज का इवेंट, कितना सक्सेसफुल इवेंट रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। ये मतलब ये समझिए बातों बातों में इसके बारे में हमने सोचा था कि करते हैं, और अचानक से प्लान बना के चल कर ही लेते हैं, और बहुत ही अच्छा रहा। उस हिसाब से इतना मोटिवेशन था लोगों में, मतलब पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स में, एंड एवरी कैटेगरी। तो काफी अच्छा रहा। गाजियाबाद के अंदर ये पहला इवेंट है आपका और काफी डिफरेंट इवेंट है। लोगों ने आके काफी यहाँ पे काफी कुछ नया देखने को मिला, सुनने को, काफी कुछ देखने को करने को मिला उनको। तो क्या लगता है इस तरह का और भी इवेंट आप गाजियाबाद के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे? बिल्कुल सर, गाजियाबाद में भी करेंगे, और हम तो ऑल ओवर इंडिया करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार है memoryjambori.com। अगर आप वहां जाएं तो आप उस पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। वहां पे सारे प्रैक्टिस हैं मेमोरी स्पोर्ट्स के, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। और हर महीने हम हर कैटेगरी के लिए कंपटीशन करेंगे एक बहुत मिनिमल प्राइस से, बिकॉज हमारा प्रैक्टिस से कोई भी स्पोर्ट्स एक दिन के लिए नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप रनिंग कीजिए, तो आप सिर्फ एक दिन रनिंग नहीं कर सकते, आपको हर दिन करना होगा। सेम वे मेमोरी स्पोर्ट्स, अगर आप 5 मिनट हर दिन कर रहे हो तो इसका अक्यूमुलेटिव बेनिफिट बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो हम गाजियाबाद में भी करेंगे। इनफैक्ट मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि हम दिसंबर में इसी साल एक नेशनल चैंपियनशिप भी करेंगे, जहां हम इन्वाइट करेंगे ऑल ओवर द कंट्री से मेमोरी एथलीट्स को कि आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए, और देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन है अपनी मेमोरी पावर में। मेरा नाम सोनम गर्ग है, मैं मेमोरी कोच हूँ व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के साथ। और आज ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ गाजियाबाद का पहला इवेंट है, पहला मेमोरी जम्बोरी कंपटीशन, जो कि मोनिका थॉमस जी के सहयोग के साथ पूरा हुआ। जैसा हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ। मेमोरी ट्रेनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, बट अगर इसी तरह से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात एक दूसरे से जाएगी एक दूसरे तक, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं जब उन्हें समझ आता है। तो मेरी फैमिली से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑर्गेनाइज का भी, हमने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और गाजियाबाद का फर्स्ट ऑर्गेनाइज मुझे ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, ये सबसे अच्छी बात है। कितने बच्चों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से कैटेगरी में पार्टिसिपेशन हुई बच्चों की? हमारे पास टोटल 50+ पार्टिसिपेंट्स थे, अलग अलग कैटेगरीज में थे। मिनिमम एज हमारे पास जो थी वो 6+ का एज थी, और मैक्सिमम एज तो हमारे पार्टिसिपेंट की थी वो 67 ईयर्स थी। सो इट वाज ओपन फॉर 6+ टू सीनियर सिटीजन, सभी कैटेगरी में। माय नेम इज़ प्रीति, मेरा नाम प्रीति गौतम है, और मैं एमिटी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हूँ। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लाइफ में सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आई थॉट कि हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस हो। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था जिसमें मैंने इनको पार्टिसिपेट कराया, एंड दे डिड वेल, दे पार्टिसिपेट वेल एंड दे परफॉर्म वेल। और इनको इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम भी ये लोग कोशिश करेंगे आने के लिए। और मेरे को भी इतना मोटिवेशन मिला है मोनिका मैम के साथ में। हम लोगों ने दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दिल्ली में भी हम लोग इतना चांसेस नहीं ले पाए थे ज़्यादा बच्चों को बुलाने के लिए। लेकिन इस बार मुझे लगा कि ये हमारा गाजियाबाद में हो रहा है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो अभी हम लोग जितने बच्चों को लेके आए, सभी ने अपनी अपॉर्चुनिटी अच्छी से गेन की है, सबको मेडल्स मिले हैं। और ये खाली सिर्फ यहाँ पे सीख के नहीं जाएंगे, दे यूटिलाइज दिस थिंग इन देयर डेली लाइफ, एकेडमिक में यूज करेंगे। सो मेरा मोटिव है इनका हमारा जो ग्लोबली है ना, बच्चे ग्लोबली ओवरऑल इम्प्रूव करें। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा इवेंट होगा। आई थिंक 20 या 23 बच्चे मेरे पास आए थे। अभी सब लोग चले गए हैं, दे वेटेड अलोंग, बट अभी जितने भी बच्चे हैं, दे एक्चुअली वांट कि मैम नेक्स्ट टाइम कब होगा, हमें पार्टिसिपेट करना है। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों के अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा होता है, क्या कुछ लगता है? बेसिकली ये तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा, जब यहाँ पे आने से पहले इनको था कि हम तैयारी करेंगे, क्या करें। कुछ बच्चों ने तो एक रात में तैयारी की है, बट उन्होंने आने के बाद जब अपना अटेम्प्ट किया और उनको रिजल्ट्स दिखे, दे फील लाइक दैट हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग इससे कम नहीं हैं। तो ये जो भावना अंदर आती है, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलने की कोशिश करती है, ये एकेडमिक के अलावा हर चीज में उनको आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
एज ए सोसाइटी मेंबर मैं अगर काउंसलिंग या फिर मतलब स्पेशल एरियाज में वर्क कर रही हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया है मोनिका मैम ने कि हम लोग ये आगे ऑनलाइन कराते रहेंगे। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ब्रिंग चिल्ड्रन एंड मोनिका मैम इज डूइंग वेरी 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 फ्रूटफुल एफर्ट्स हमारे लिए लेके आ रही हैं। थैंक यू फॉर मोनिका मैम एक्चुअली तो गिविंग मी दिस एक अवार्ड उन्होंने मुझे दिया है एंड दिस इज रियली 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 अ गुड मैसेज फॉर माय स्कूल एंड फॉर मी। थैंक यू मोनिका मैम अगेन। मेरा नाम कीर्ति है और मैं बैंकर हूँ एक, और पूरा दिन एक रूटीन रहता है, शाम को घर आना, फिर उसके बाद बच्चे को देखना। सो मैम ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और पहले तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे है क्या है सब चीज़, बट स्लोली जब इसके साथ बैठी प्रैक्टिस करवाया देन यस इट वाज न्यू, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी और बच्चे के लिए भी। मेमोरी के लिए इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करवा के। सबसे पहले नाम और परिचय बताइए, और यहाँ पे इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम श्वेता गोयल है। मेरी दोनों बेटियां और मैंने ही हम तीनों ने ही इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। बड़ी वाली डॉटर 9th क्लास में है, छोटी अभी 5th क्लास में है। और पहले मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाली थी, सिर्फ अपनी डॉटर्स को ही लेके आने वाली थी, बट मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी हम जाएंगे। फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के बहाने मेरी भी ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगी। हम लोग मदर्स जनरली क्या करते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे तो फोकस रहता है हमारा अपने बच्चों के लिए कि उनकी फिटनेस बनी रहे, हाइट खींच लें बच्चे, हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन हम उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अभी जागरूक नहीं है। तो दीपा मैम है हमारी ट्रेनर, उन्होंने हमें इसके लिए मोटिवेट किया और कहा कि एक मेंटल एक्सरसाइज ही बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो हमारी ब्रेन को ग्रूम करती है, और साथ साथ एक हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बस इसलिए हमने डिसाइड किया और तीनों ने पार्टिसिपेट किया और हम विन होके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती है। लास्ट ईयर में उन्होंने डीएमसी में प्रोग्राम रखा था, दिल्ली मेमोरी चैंपियनशिप, उसमें भी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां कुछ कर जाऊंगी, लेकिन पता नहीं दीपा मैम की हेल्प से और मोनिका मैम के इनिशिएटिव से हम लोगों ने वहां भी अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपनी छोटी वाली डॉटर को लेके आई हूँ और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छा करेगी। गीता गर्ग है, मैं 67 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो आज आपने किस चीज में पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे कार्यक्रम? ये मैंने इसका जम्मूरी में किया था, जिससे कि इससे ये रहता है कि हमारी याददाश्त, हम जो भूल जाते हैं चीजों को उसको याद रखने का एक तरीका सिखाते हैं ये लोग। अभी मैंने 3 साल पहले इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। घर के काम करते करते ये लगा था कि अब हमारे बच्चों की शादी हो गई है, हम फ्री हो गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने पहले रिकॉर्ड बनाया और फिर यहाँ पे मेरे को दीपा मैम ने बुलवाया, मेरी प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे को फर्स्ट मिला है। नाम बता दीजिए और कैसा लगा पार्टिसिपेट करके इस कार्यक्रम में? हाँ, मेरा नाम लाइनस विलियम नरोना है और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये तीनों कॉम्पिटिशन्स थे, रैंडम इमेजेस, रैंडम वर्ड्स एंड रैंडम नंबर्स। तो ओवरऑल मेरा 2nd पोजीशन था।